चीन में फैल रहे नए वायरस ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। इसी को लेकर हम आज हमारे राजस्थान में भी मेडिकल बोर्ड में और एसएमएस हॉस्पिटल में चिंता जाहिर की गई। इन्हीं तमाम इस नए वायरस को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई और उसी नए वायरस को लेकर मॉक ड्रिल की गई कि हमारे इक्विपमेंट काम करते हैं कि नहीं करते। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अचल शर्मा, एसएमएस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर। इन्हीं से जानते हैं जो आज इन्होंने तमाम तरह की तैयारियों का जायज़ा लिया। जी अचल शर्मा जी, किस तरीके के सिम्टम्स इसमें शुरुआती देखने के लिए मिलते हैं और लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और आपने क्या क्या तैयारियां आगे के लिए की है? देखिए, जैसा कि अभी तो हमारी सिर्फ जानकारी में ही आया है, किसी ने इंडिया के अंदर या यहाँ पे राजस्थान या इसके अंदर इस तरह का कोई पेशेंट्स नहीं आया है, तो देखा भी नहीं है। लेकिन जो पढ़ने में प्राप्त हुआ तो एक वायरल ये बीमारी है, वायरस से पैदा होने वाली बीमारी है, जिसमें कि ख़ास तौर पे बच्चों में, जुवेनाइल एज ग्रुप, जो यंग एज के लड़के होते हैं उनमें, या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उसके लिए सतर्कता बरतने वाली बात है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी एक एडवाइजरी जारी करी कि भी हम अपने तैयार रहें, पूरा हमारा प्रदेश भी तैयार रहे। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है तो हमें क्या क्या एसओपी बनाई है गवर्नमेंट ने कि इस स्टेप में हमें काम करना है। इसीलिए ये आज मॉक ड्रिल के लिए भी सबको निर्देशित किया गया था कि भी हम इस तरह से अपने हॉस्पिटल के सारे संसाधनों को देखें, हमारे पास बेड की अवेलेबिलिटी है, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वेंटिलेटर या आईसीयू हमारे पास मौजूद हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जांच केंद्र हमारे सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो जनरेटर प्लांट है हमारे वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई भी इस तरह की विषम परिस्थिति बनती है तो हम इसको और भी कितना उसको तैयार रह सकते हैं। तो इस बारे में हमने जो जानकारी प्राप्त की और इसकी रिपोर्ट तैयार करके हमारे को गवर्नमेंट को भेजनी है। तो ये एक सजगता का, हमारे लिए सावधानी बरत करने का ही एक प्रयास है। बाकी इसमें अभी फ़िलहाल एकदम से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरह की कोई बीमारी अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। जी, आपने एक मौसर देखा होगा कि जैसे कोरोना की महामारी ऑल ओवर एकदम पूरे राजस्थान में फैल गई थी। राजस्थान ही नहीं, पूरी अपितु पूरे देश में फैल गई थी, जबकि लॉकडाउन भी लगाना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ जब एसएमएस हॉस्पिटल में तैयारियों का जायज़ा ले रहे हो, तो पूरे राज्य भर में इसकी ऐसी कोई स्थिति बनती है तो पूरे राज्य भर के लिए क्या दिशा निर्देश होंगे और पूरे राज्य भर में आपकी क्या तैयारी होगी इस नए वायरस को लेकर? देखिए, पूरे राजस्थान के लिए दिशा निर्देश करने का कार्य तो राज्य सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव का होता है। वो एक अस्पताल एक तय नहीं कर सकता, लेकिन हमें तो अपने लेवल पे, अपने अस्पताल के लिए, अपने हॉस्पिटल में, क्योंकि ये जो मेन हॉस्पिटल है राजस्थान का, और यहाँ पे जो भी रेफरल केस आते हैं पूरे राजस्थान से, उसके लिए सजग रहना है, उसके लिए अपनी तैयारी का जायजा लेना है। और उसी क्रम में आज हमने ये सब कुछ देखा कि हमारे पास जो अवेलेबल बेड की संख्या उसमें, और अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हमारे को सबसे पहले किन स्टेप्स के तहत और क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी है। जी, अमूमन ये भी देखने में आ रहा है कि यंग एज जो छोटे बच्चे हैं उनमें नमूनिया की तरह कुछ सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो क्या अब जब जैसे अपने भी यहाँ नमूनिया, अब सर्दी बढ़ गई है, मौसम बदल रहा है, तो अमूमन आमतौर पर नमूनिया के पेशेंट होते हैं, क्या वह भी सतर्कता बरतें और इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इस क्रम में ही कल जो मेडिकल एसीएस हेल्थ मैडम शुभ्रा सिंह जी ने एक बीसी के माध्यम से पूरे राजस्थान से जुड़े वो और सभी अधिकारियों को, अस्पताल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं, साहिबान हैं, उन सब से उन्होंने संवाद किया और एक दिशा निर्देश दिए इस बारे में कि अगर कौन से पेशेंट्स को हमारे को किस तरह से डील करना है, और अगर उसके लिए कोई पेशेंट आता है जो सीरियसली इल है, निमोनाइटिस है, जिनके ज़्यादा निमोनिया है या बुखार, तेज़ बुखार है, तो ऐसी सूरत में हमारे को जो सैंपल जो आगे भिजवाना है, वहाँ पे उन्होंने माइक्रोबायोलॉजिस्ट से भी सलाह ली कि भी इसमें कौन कौन से पेशेंट्स में हमें भिजवाना है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के कल चर्चा की गई थी। जी, अमूमन ये देखने में आया था कोरोना में भी लगातार वो अपना वायरस स्ट्रेंथ बदल रहा था। अमूमन ये माना जा रहा है कि ये भी कोरोना का एक नया वेरिएंट हो सकता है। तो अमूमन इसकी जो जांच की व्यवस्था है, क्या अपने पास इतने इक्विपमेंट या इतनी संसाधन मौजूद हैं कि नए से नए कोई भी वायरस हो हम उसकी जांच कर सकें, उसका उचित ट्रीटमेंट चालू कर सकें यदि ऐसी स्थिति कोई बन जाए तो?
नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ पे तो पूरा वायरोलॉजी जो लैब है हमारे मेडिकल कॉलेज में भी है। वायरोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अवेलेबल है। और जैसा कि आपने बताया कि अभी तक जितनी भी जांचें हमारे यहाँ पे विभिन्न वायरस से जुड़ी निमोनाइटिस की होती हैं इसमें, तो और इस पर निगाह बनाए हुए हैं। इस तरह के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें अभी तक एक पर्टिकुलर एक ही वायरस है ऐसा नहीं पाया गया है। लेकिन जो अलग अलग वायरस जो कॉमनली हमारे बीच में रहते हैं वो भी पाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा पर्टिकुलर जिसमें चाइना के अंदर जो हमने सुनने को मिल रहा है कि किस हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं, ऐसा अपने देश में, अपने राज्य में या अपने शहर में अभी फ़िलहाल तो नहीं है। तो अब ये नए वायरस जो फैल रहा है, जैसे अब कोई जानना चाहे तो लोगों को प्राथमिक उपचार के तौर पर क्या करना चाहिए, कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, अभी तो जैसा कि मौसम बदल रहा है तो बहुत कॉमन है ये सामान्य जो जुकाम खांसी बुखार जो है वो सामान्य, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि किसी भी चिकित्सक से आप संपर्क करके उसका ट्रीटमेंट लें। हाँ, अगर किसी को भी आपको लगता है कि ज़्यादा सांस में, बच्चों में खासतौर पे तेज़ बुखार या सांस जिसको पसलियाँ चलना है या जिसको निमोनाइटिस या न्यूमोनिया कहना होना, तो ऐसी सूरत में उनको ज़रूर से एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए और उसमें जो हायर सेंटर है उसमें जाकर के अपने जांच करानी चाहिए। तो ये थे हमारे एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा, जिन्होंने आज मॉक ड्रिल की और तमाम तरह की जानकारियां अपने स्टाफ के माध्यम से ली और आगे की तैयारियों का जायज़ा लिया। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ अजय सिंह, जयपुर। भारत एक्सप्रेस के लिए जयपुर।